जरूर। जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, रिसर्च एसोसिएट, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय शीतकालीन कार्यशाला में मैं सभी प्रतिभागियों और इससे जुड़े हुए विद्वत जनों का मैं स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यशाला 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। सुबह के प्रथम सत्र में योग के जो प्रैक्टिस, आसन, प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं और द्वितीय चरण में व्याख्यान का आयोजन किया गया है। और जो इसमें विषय रखे गए हैं, हमारा जो थीम है इस सप्त दिवसीय योग की कार्यशाला का, वह योग एवं नाथ पंथ है। तो हम इसमें योग और नाथ पंथ से जुड़े हुए जो विषय हैं उसको समाहित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मैं हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर सोनू द्विवेदी मैम हैं और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तो और व्याख्यान का विषय है हठ योग प्रदीपिका। तो मैं मैडम के स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ की सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मैम प्रणाम। जैसा कि आज हम सप्तदिवसीय इस शीतकालीन कार्यशाला के तृतीय दिवस में आज हम सभी जुड़े हुए हैं। मैं मंच से जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे विद्वत जन लोग भी हैं और छात्र एवं छात्राएं हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, मैम को मैं बहुत कम समय पहले ही मैम से मेरी मुलाकात हुई थी और मैम से मैंने स्वीकृति ली थी कि मैम हम आपको अपने उसमें जोड़ेंगे। और मैम आज देखिए आपके सामने उपस्थित हैं, तो इस कारण मैं मैम का जो है बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ और मैम का आभार भी ज्ञापन करती हूँ कि आपने हमें अपना समय दिया। मैं आप सभी लोगों को मैम के थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय बताना चाहूंगी। जैसा कि मैम जो है प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, ये विश्वविद्यालय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा और उत्तराखंड में है। वहां पर मैम आचार्य के पद को सुशोभित कर रही हैं और इससे पूर्व मैम इस समय जो है डीन के पद को भी वहां पर मैम सुशोभित कर रही हैं। साथ ही आप पूर्व विभागाध्यक्ष भी रही डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग की। साथ ही आप कोऑर्डिनेटर हैं फाइन आर्ट इन फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की भी मैम। मैम का जो एक सबसे वर्तमान में जो मैम की उपलब्धि है, वो मैम की उपलब्धि में जो विद्या भूषण डीलिट मैम ने प्राप्त किया है, वह 2022 में इन फाइन आर्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से आपको प्राप्त हुआ है। मैं मैम की कुछ पुस्तकों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे समकालीन कला के हस्ताक्षर, कला चिंतन, समकालीन महिला चित्रकारों की नारीवादी दृष्टिकोण, अनुभूत काव्य संग्रह, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की विवेचना, पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन, कला विमर्श। तो मैम के कला से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैम के बहुत सारे जो है पत्र जो है प्रकाशित हो चुके हैं। मैम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रतिभाग करती हैं। साथ ही मैम आरएसएस में हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह से भी जुड़ी हुई हैं। उसी समय हमारा मैम का परिचय भी हुआ था। और
ये कह सकते हैं कि मैम जो है अपने विषय में बहुत ही निष्णात विद्वत कह सकते हैं कि विदुषी हैं मैम। और इसके साथ-साथ ही कला के क्षेत्र में मैम का अद्वितीय प्रदर्शन रहा है। इसके साथ ही मैं आज इस मंच पर मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैम, और एक बार पुनः आपका आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने हमें अपना इतना कह सकते हैं कि इस समय जो 11 बजे का समय है क्लासेस के समय हो जाते हैं, और इस समय हम लोगों ने ये कार्य रखा है, तो आपने अपने अमूल्य समय में से हमें थोड़ा-सा समय दिया, इसके लिए मैम आपका बहुत आभार भी है। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ के लिए मैम आपको मैं आमंत्रित करती हूँ मैम। आप एक दूसरे को, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा? जी जी जी। ठीक है, मैं करती हूँ। आज जो मेरा विषय है वह हठ योग नाथ हठ योग प्रदीपिका में नाथ पंथ एवं नाथ योग। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शेयर हो रही है सर? जी 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 मैम, शेयर हो रही है मैम। जी जी। जी, तो आज का जो मुझे शीर्षक लेक्चर के लिए मेरे पास जो टॉपिक आया था वह है हठ योग प्रदीपिका में नाथ पंथ एवं योग। हठ योग प्रदीपिका क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा, हम तो वही कर रहे हैं, हमको बहुत लोग सजेशन दिए। आप सभी लोग अपनी आवाज बंद कर लें, म्यूट कर लें। हठ योग प्रदीपिका हठ योग का सबसे प्रामाणिक और प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है हमारे भारतीय प्राचीन शास्त्र के अनुसार, जिसके रचनाकार हैं स्वामी स्व आत्माराम, नाथ परंपरा के अनुयायी थे। और इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के जो की रचना का जो समय था वह 14वीं से 15वीं शताब्दी। इसकी भाषा संस्कृत रही है। और इस ग्रंथ का आरंभ आदिनाथ उनको कहते हैं जो भगवान शिव हैं के बंधन के साथ होता है। इसी से इसे नाथ योग भी कहा जाता है। इस जो ग्रंथ था इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। इस ग्रंथ का उद्देश्य रहा राजयोग। राजयोग किसको कहते हैं? समाधि की अवस्था। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मुक्ति मिले, वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो, जीवन के चक्र से मुक्त हो। तो यह राजयोग की प्राप्ति के लिए एक आधार बनाने का ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका। इसके जो सब्जेक्ट रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं, इन्हीं के बीच में इसको एलिब्रेट किया गया है। योगासन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा बंध, नाड़ी चेतना, कुंडलिनी जागरण आदि। तो यह जो ग्रंथ है यह नाथ योग से एक तरीके से कहिए कि इंटर रिलेट है। और यह इससे इसका बाह्य संबंध भी है और आंतरिक बहुत गूढ़ संबंध है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं यह चाहूंगी कि नाथ संप्रदाय क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें। तो नाथ संप्रदाय योग आधारित प्राचीन परंपरा है जो शिव भक्ति हठ योग से मुक्ति तक ले जाने का मार्ग बताता है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई है? नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म में है शैव मत, शैव परंपरा रही है। वहां से हठ योग को केंद्र में रख करके नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। मध्यकाल में विकसित हुआ जिसमें योग तंत्र और शैव परंपरा दोनों का समन्वय दिखाई देता है। जो हमारा नाथ संप्रदाय है इसमें योग तंत्र और शैव परंपरा दोनों का एक समन्वय रूप है। इस तरह से इसके जो आदि गुरु है वह भगवान शिव को माना जाता है। इस परंपरा के यह प्रथम गुरु माने जाते हैं। स्वयं
महादेवादिदेव को इस नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शैव संप्रदाय से निकले हुए नाथ संप्रदाय का प्रथम गुरु माना जाता है। नाथ संप्रदाय की एक विशेषता आज के परिवेश में लोगों को जानने के लिए यह भी है कि यह जाति भेद और सामाजिक भेद के भाव का विरोध करता है, पूर्णतः विरोध करता है। इससे संप्रदाय से कोई भी जुड़ सकता है और इस संप्रदाय के जो नियम हैं, जो इस संप्रदाय की जो एक शैली है, उस परंपरा का जो निर्वाह करता है वह इस संप्रदाय से जुड़ सकता है। इसमें कोई जाति धर्म पंथ का कोई भेद नहीं रहा है। नाथ योगी बनने के लिए जो एक सिंबलाइजेशन रहा कि नाथ योगी कैसे कोई जाने कि यह नाथ योग परंपरा से जुड़े हैं, यह नाथ योगी हैं, उसके लिए इसमें एक जो जनरल एक जो सिंबलाइजेशन इसका रहा कि कड़ छेदन की परंपरा रही। कड़ छेदन की परंपरा वैसे तो अपने आप में बहुत ही सारे गुण भावों को लिए हुए है और बहुत ही प्रमाणिक तत्वों को समाहित किए हुए है, लेकिन जो जनरलाइजेशन करके जो सामान्यतः हम इसको समझ सकते हैं, यह कान पे को छेद करना, मतलब कड़ छेदन। कान के पास एक साइंटिफिक इसका रीजन भी होता है कि यहाँ पर ऐसे हमारे नस नाड़ियां होती हैं कि जो कि हमारे मस्तिष्क को जागृत करने का काम करती हैं। इसलिए हमारे भारतीय धर्म में प्राचीन काल से केवल महिलाओं को ही नहीं, बालिका और बालिकाओं दोनों की कड़ छेदन की परंपरा शायद रही है और है भी, आज भी है। और आज तो फैशन में लोग कान को छिदवा लेते हैं। तो उसमें आप अगला जो पुरुष है, जो अगले जो योगी हैं वह हैं, इसकी एक पहचान है कि उनके कान छिदे हुए होते हैं। उसमें वह मिट्टी का से बना हुआ, पक्की मिट्टी का कोई कान के बाली के रूप में कुछ ऐसा कुंडल पहनते हैं या धातु का कोई कुंडल पहनते हैं और कठोर साधना करते हैं, तब जाकर के वह नाथ संप्रदाय के योगी माने जाते हैं। इसमें गुरु शिष्य की एक बहुत ही अटूट कड़ी होती है, जिसमें इसके में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। इसमें गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे और उनके शिष्य रहे गुरु गोरखनाथ जी, जिनके नाम पर आज हमारी गोरखनाथ की पावन धरती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चित्र कलेक्ट किए आपको दिखाने के लिए कि मच्छिंद्र नाथ जी, यह आदिनाथ भगवान स्वयं शिव का एक प्रतिरूप है जो कि मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर शिव गोरक्षनाथ जी का एक प्रतिरूप है। यहाँ से हम नमन वंदन करते हुए आगे अपने विषय हठ योग प्रदीपिका में नाथ पंथ एवं योग की तरफ और अपनी जो सीरीज की लेक्चर यात्रा है इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं कि हठ योग का उद्देश्य क्या रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हठ योग का सीधा संबंध रहा है एक हमारे नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय कहाँ से निकला है? नाथ संप्रदाय शैव मत का एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में है और उसके जो गुरु रहे वो मत्स्येंद्र नाथ हैं, कहीं कहीं इनको मच्छिंद्र नाथ भी लिखा जाता है। और शिव शैव सम्मत के जो सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं आदिनाथ भगवान शिव माने जाते हैं और मत्स्येंद्र नाथ जी के जो सबसे योग्य और शिष्य माने जाते हैं वह श्री गोरखनाथ जी रहे। हठ योग अर्थात ईश्वर से जोड़ने का योग, अर्थात हमारा जो आत्म तत्व है उसको परमात्म तत्व से जोड़ने का एक उपाय। तो ऐसे किसी भी मुद्रा को ले करके और उस पर रिज हो जाना, उसको कहते हैं हठ करना। तो इस हठ के भाव से, एक दृढ़ता के भाव से, एक भावनात्मक कठोरता का जहां पर तत्व समाहित होता है वहां से शब्द आया हठ, और इससे हठ योग प्रदीपिका का के ग्रंथ की रचना हुई। हठ योग का जो हमारा मुख्य उद्देश्य, मोटिव जो रहा है वह रहा है कि शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करना। जो हम मानव है वह दो तत्वों में बंधा हुआ है। एक भौतिक तत्व जो शरीर के रूप में दिखाई देता है, जो कि पंच तत्व से बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो हमारा जो ये शरीर है
यह चित जल पावक, धरती, पानी, चित जल पावक, अग्नि, गगन, एक विस्तार, और वायु, इनसे मिलकर के बना है। इस शरीर में मन होता है, शरीर का जो संचालन होता है वह मन के माध्यम से होता है। मन क्या है? आत्म तत्व का प्रमुख गुण है, जो कि दिखाई किस रूप में देता है? शरीर के रूप में दिखाई देता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा से पंच तत्व से बना शरीरा के रूप में हमें दिखाई देता है। इस शरीर के माध्यम से ही मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन के आत्म तत्व को जागृत किया जा सकता है, और मन के आत्म तत्व को परमात्म तत्व से जोड़ा जा सकता है, उसके साथ संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो हठ योग का जो मुख्य उद्देश्य रहा, शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करना, जिससे आत्म साक्षात्कार, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, हम क्या हैं, हम इस धरा पर क्यों आए हैं और हमारा क्या उद्देश्य है, इस भाव को लेकर के, इस भाव को जानने के लिए, इस भाव के अंतिम परिणति तक अपने मन मस्तिष्क को पहुंचाने के लिए हठ योग में जो माध्यम बताए गए वह माध्यम है आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन शारीरिक क्रिया के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग चरण हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है कि जो हमारा शरीर का जो वायु तत्व है, जिससे हमारा शरीर पूरा हर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण संशोधित होता रहता है, शोधित होता रहता है, स्वस्थ होता रहता है, और उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राण की जो वायु है उसको कैसे लेना है, शरीर में कैसे इनहेल करना है और उसको कैसे आउट करना है शरीर से, और फिर पुनः उसको कैसे अपने शरीर में लेना है। इसकी एक जो प्रक्रिया है वह कहते हैं, उसको हमारे योग में कहा गया प्राणायाम, प्राण का आयाम करना। उसके बाद है ध्यान। ध्यान, जब हम आसनों के माध्यम से अपने शरीर को एक एकाग्र क्रिया तक ले जा पाते हैं, प्राणायाम करके अपने मन के श्वास को, अपने मन पे जो हमारे श्वास का अनियंत्रण है उसको नियंत्रित कर पाते हैं, तब हमारा मन मस्तिष्क कहाँ जाता है? ध्यान की अवस्था में जाता है। ध्यान क्या है? एकाग्रता, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बात पर, किसी एक उद्देश्य पर कंसंट्रेट करना, माइंड का क्या होना? कंसंट्रेट होना। आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन को शुद्ध करने के क्रियाओं का उल्लेख हठ योग में किया गया है। इन क्रियाओं के माध्यम से मानव मन को उच्च चेतना के लिए तैयार करना, यही हठ योग का उद्देश्य है। इसका जो उद्देश्य में के जो मुख्य बिंदु हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार यहाँ पे रोक के पूछना चाहूंगी कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्या आप स्लाइड देख पा रहे हैं? जी मैम, स्लाइड भी चल रही है मैम, आवाज भी आपका क्लियर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साइड से ही बोलते रह जाते हैं और दूसरे साइड तक बातें नहीं पहुंच पाती, तो बीच बीच में बोलना, पूछना भी उचित होगा। हाँ, तो हम आते हैं हठ योग का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके जो बिंदु क्या क्या हैं, उस उद्देश्य के, उस मोटिव के। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाना। आज के परिवेश में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? शरीर को स्वस्थ रखने की। तमाम तरीके के उपाय, तमाम तरीके के, पूरे आज का ऑनलाइन मीडिया और सब भरा हुआ है। इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, किसके लिए? कि शरीर हमारा स्वस्थ हो।
एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो शारीरिक और मानसिक संतुलन, जिसका कि वर्तमान परिवेश में सहज सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। कभी मन ठीक है, कभी शरीर खराब है। शरीर और मन दोनों का संतुलन करने का एक उपाय है हठ योग। उसके बाद है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को देखना, स्वयं से मिलना। इतनी ज्यादा बाधाएं आज के हमारे सामाजिक परिवेश में है, हमारे पारिवारिक जीवन में है, सब कुछ है कि हम सभी को तो देख पाते हैं लेकिन स्वयं से नहीं मिल पाते। तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करने के जो बिंदु हैं, जो उपाय हैं, वह हमें हठ योग प्रदीपिका के अध्ययन से, हठ योग प्रदीपिका के बारे में जानकारी होने से, उसको समझने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बिंदु है शरीर की शुद्धि। शरीर जिसमें कि हमारा मन मस्तिष्क, हमारा आत्म तत्व, हमारा परमात्म तत्व निवास करता है, उसका शुद्ध होना, उसका परिष्कृत होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है ऊर्जाओं का जागरण। हमारे इस पंच तत्व से बने शरीर में जो भी एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, दो तरीके की एनर्जी है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जो हमारी एनर्जी है उसका जागरण हो। और जागरण किस लिए हो? जो कि हमारा परम जो हमारा लक्ष्य है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, हमें इस जीवन से मोक्ष प्राप्त हो। उसके बाद आता है उच्च चेतना की तैयारी। जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक हम अपनी ऊर्जाओं का सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? हमें एक्टिव होना है, हमें चेतन अवस्था तक अपने मन को ले जाना है और उस चेतन अवस्था को उच्च पराकाष्ठा तक ले जाना है, जहां पर मैं और तुम का भाव तिरोहित हो जाता है। वहां से जाकर के हठ योग का जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत वह समग्र कल्याण तक ले जाता है कि किसी भी मानव तत्व का जो परम उद्देश्य है वह सिर्फ अपना कल्याण करना नहीं है, वह सभी का कल्याण करना है, सर्व का कल्याण करना है। तो वो वहां तक ले जाता है। यह हमारे हठ योग के उद्देश्य के कुछ बिंदु रहे। नेक्स्ट में हम आते हैं कि नाथ पंथ का परिचय। जैसा कि नाथ पंथ के बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया कि हठ योग से इसका क्या इंटर रिलेशन है, क्या आउटर रिलेशन है, और किस तरीके से नाथ पंथ में जो हमारा नाथ संप्रदाय है उसमें हठ योग की आवश्यकता क्यों रही और आज भी उसका क्या अंतर संबंध है, इसी पर हमारी चर्चा यह चल रही है पुस्तक हठ प्रदीपिका के परिप्रेक्ष्य में। नाथ पंथ का परिचय। नाथ संप्रदाय भारत की योग तांत्रिक परंपराओं का अत्यंत प्रभावशाली संप्रदाय रहा। यहाँ पर भी योग आया और हठ योग प्रदीपिका में भी योग शब्द है। तो योग अर्थात जुड़ना। किससे जुड़ने के लिए इस मानव जीवन का जन्म हुआ है, इसकी हमें जानकारी हो कि हम किससे जुड़ना चाहते हैं। हम जुड़ना किससे चाहते हैं? सुख से। वह सुख हमारा हमें भौतिक रूपों में चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। हमें यह मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, हमें वह मिल जाए तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम प्राप्ति की दशा में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जब हम उसके प्रथम चरण पर रहते हैं तो हमें अंदर से एक एक्साइटमेंट होता है, और जब तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जो सुख का भाव है वह खत्म हो जाता है और वह वस्तु, वह बिंदु, वह बात हमारे लिए गौण हो जाती है। उसके बाद फिर हमें सुख की लालसा हो जाती है। तो यह सुख की लालसा जो हमारी है वह निरंतर बढ़ती जाती है, आजीवन कभी घटती नहीं। धर्म अर्थ काम तक हमारे सुख की लालसा हर एक बिंदु पर बढ़ेगी, घटती नहीं है। ऐसा हम खुद भी महसूस कर सकते हैं कि हमें कोई एक टारगेट है, उस टारगेट तक जाना है, हम उस पर चलते रहते हैं। जैसे ही वो पूर्ण होता है हमें थोड़ी देर के लिए एक आनंद की अनुभूति होती है। शायद आनंद की अवस्था तक हम नहीं जा पाते हैं, सुख ही महसूस कर पाते हैं। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अभी चूंकि मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। सुख क्षणिक होता है और आनंद कुछ समय के लिए स्थायी होता है। तो
तो आनंद, जैसा मैं फाइन आर्ट से हूँ तो हमने रस की परंपरा को पढ़ा है, तो रस के स्थायी भाव तक ले जाने का कार्य आनंद करता है। तो आनंद तो कुछ समय तक रहता है या कभी कभी जीवन में पूर्णतः व्याप्त रहता है। उस आनंद की अवस्था तक ले जाने का काम योग के माध्यम से होता है। फिर मैं आ जाती हूँ अपने मूल बिंदु पर कि नाथ पंथ का परिचय। नाथ संप्रदाय भारत की योग तांत्रिक परंपराओं का अत्यंत प्रभावशाली संप्रदाय है, जिसमें मुख्यतः हठ योग, कुंडलिनी जागरण, शय योग और तांत्रिक साधना का एक समन्वय मिलता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पुनः इस पे हम आते हैं। नाथ पंथ का आरंभ आदि मानव शिव से माना जाता है। आदिनाथ शिव, क्षमा करेंगे मेरे शब्द सही नहीं रहे। आदिनाथ शिव, आदिनाथ इनको क्यों कहा गया, क्योंकि इनका कोई आदि और अंत विवेचित कर ही नहीं सकता। ऐसे परम गुरु, परम ईश्वर शिव से माना जाता है। शैव संप्रदाय थे। इसके प्रमुख गुरुओं में मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी शामिल हैं, जिनका कि हमने पहले ही दर्शन किया। हम देखना नहीं कहेंगे या दर्शन करना कहेंगे, चाहे जिस भी दर्शन किया। इसके पश्चात यह हमारे मत्स्येंद्र महासिद्ध का एक प्राचीन चित्र प्राप्त हुआ अध्ययन के दौरान, और यह गुरु गोरखनाथ जी का एक पौराणिक ग्रंथों से मुझे चित्र प्राप्त हुआ। तो यह मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि जिससे कि एक बोझिलता सी ना हो और हमें महसूस हो कि हम एक सजीवता की तरफ देख रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे मत्स्य वाहन पर महासिद्ध मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, और ये गुरु गोरखनाथ जी हैं, जो कि इनके शिष्य रहे और आपके गुरु माने जाते हैं आदिनाथ देवादिदेव महादेव। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी के बारे में थोड़ा सा परिचय इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगी। मत्स्येंद्र नाथ जी योग तंत्र के महान साधक तथा नाथ परंपरा के प्रमुख आचार्य, गोरखनाथ के गुरु, गोरखनाथ जी महाराज के गुरु और संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। फाउंडर गुरु के रूप में मत्स्येंद्र नाथ जी माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के। गोरखनाथ जी व्यवहारिक योग, हठ योग, तप साधना के महान प्रवर्तक। इनके नाम पर ही गोरखनाथी योग का विकास हुआ। इनको नाथ पंथ अथवा जिसको हम संप्रदाय भी कहते हैं का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ योगियों को हठ योगी, कन फटा योगी, अघोरी योगी आदि नामों से भी जाना जाता है। थोड़ा सा शुरुआत में जब मैंने इसकी पूर्व पीठिका रखी थी तो मैंने इसमें बताया था कि नाथ संप्रदाय किस तरीके से योग से जुड़ा है, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और कैसे क्रमशः नाथ संप्रदाय और हठ योग का एक समन्वय तक हम पहुंचेंगे। यह जो चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है आपके सामने, यह गुरु गोरखनाथ जी का है, जो वर्तमान में गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में विराजमान है। इस स्वरूप में यह चित्र हमारे सामने है। तो ये शिष्य परंपरा रही जिसमें आदिनाथ देवादिदेव शिव, उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ जी और उसके बाद गोरखनाथ जी। नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या रही है? यह नाथ संप्रदाय मैं आपको हठ प्रदीपिका के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बता रही हूँ कि दोनों का इंटर रिलेशन क्या है। अभी तक हमने हठ योग के बारे में जाना, हठ प्रदीपिका का मूल विषय क्या है, हठ योग है, और हठ योग किस किस बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ा और हठ योग किस तरीके से फिर हमारे भारतीय सनातन जीवन में प्रवाहित हुआ, और हठ योग का हमारे शैव मत में क्या स्थान रहा है योग का, और फिर नाथ संप्रदाय से उसका क्या संबंध रहा है।
इस परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम नाथ संप्रदाय की विशेषताओं पर भी विचार करते हैं। नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो क्या रहे हैं? कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर बल देना। अभी हम आगे इसके कुछ चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कुंडलिनी जागरण क्या है और कुंडलिनी जागरण किसको कहते हैं, कैसे कुंडलिनी जागरण होता है। तो क्या इसकी विशेषताएं रही? कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर इसमें जोर दिया गया। हठ योग को साधना का मूल माध्यम माना गया। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने की यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही गई कि जब तक हम अपना कोई गुरु नहीं मानेंगे और शिष्यत्व भाव से वहां पर नहीं जाएंगे, तब तक न हमारे अंदर विनम्रता आएगी, न हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति आएगी, न हमारे अंदर क्षमता आएगी और न हमारे अंदर सुनने और सीखने की शक्ति का विकास हो पाएगा। जब गुरु शिष्य परंपरा से अहंकार तिरोहित होता है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे पूरे व्यक्तित्व को बाधित करता है, सीखने की क्रिया को, आगे बढ़ने की क्रिया को, मुक्त होने की क्रिया को, एक तरीके से कहिए सहज होने की क्रिया को रोकता है। तो गुरु शिष्य परंपरा हमें इन सारे बाधित करने वाले तत्वों से मुक्त करता है। उसके बाद इसकी चौथी विशेषता में हम देखते हैं कि यौगिक मुद्रा बंध प्राणायाम में निपुणता। विभिन्न मुद्राएं शरीर की जो कि हमारे प्राणायाम को और प्रखर बनाती हैं, वहां तक ले जाता है। ब्रह्मचर्य, तप, संयम और गुरु भक्ति सिखाता है, उसकी दिशा में ले जाता है। दार्शनिक रूप से सहयोग और अद्वैत, आत्मा और ईश्वर को एक मानता है। अद्वैत क्या है? आत्मा और ईश्वर के एकत्व का एक मिश्रण भाव है। तो नाथ संप्रदाय हमें वहां तक ले जाता है। हठ योग प्रदीपिका पर नाथ पंथ या संप्रदाय का क्या प्रभाव रहा है? यह नाथ पंथ के दर्शन से पूर्णतः मेल खाता है। जो रिक्वायरमेंट, जो सोच, जो लक्ष्य लेकर के नाथ पंथ आगे बढ़ा, उसी को हठ योग प्रदीपिका ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, चाहे और अनचाहे। तो उससे पूरी तरीके से इसमें एक सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, एक सिमेट्री डेवलप हुआ यहाँ पर। हठ योग प्रदीपिका नाथ परंपरा की ही एक तरीके से कहिए देन है कि नाथ परंपरा में चूंकि योग की परंपरा रही, आसन, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जीवन से लेकर के मुक्ति और परम अवस्था तक ले जाने का एक साधन रहा है। तो इसमें उपयोग की गई अधिकांश तकनीकें एक डिसिप्लिन, अनुशासन और एक फिलोसफिकल, दार्शनिक व्याख्याएं आदि नाथ संप्रदाय से आई हैं, जिसके गुरु में गोरक्षनाथ जी की चर्चा हम पहले से कर रहे हैं। कुछ एक नाम अध्ययन और रिसर्च के दौरान जो मेरे सामने आए, सबरीनाथ जी, महाराज जी, चौरंगी नाथ जी, मीननाथ आदि के नाम भी यहाँ पर उल्लेखनीय हैं, जिनका कि हम ससम्मान स्मरण कर रहे हैं, सबंदन स्मरण कर रहे हैं। यह सूची स्पष्ट करती है कि यह ग्रंथ नाथ योगियों की क्रमबद्ध परंपरा का ही एक अंग है, उससे अलग नहीं है, उसकी और ज्यादा मूल में जाकर के व्याख्या करता है। नाथ परंपरा का जो मूल ढांचा हठ योग प्रदीपिका में मिलता है वह इस प्रकार से है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, जो फोर्थ है वह है बंध, उसके बाद है नादा अनुसंधान, ध्यान की जो टेक्निक है, नेक्स्ट है षट कर्म। ये सब कुंडलिनी जागरण और नाड़ी शुद्धि के लिए, नाड़ी जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है, जो हमारे शरीर की चेतना को बनाए रखती है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए, इतना मूल, इतना क्रमिक, इतना सूक्ष्म अध्ययन हमारे सनातन धर्म में विभिन्न उसके माध्यम से हुआ है। यह जो अभी मैं चर्चा कर रही थी, योगासन आसानकृत की योग मुद्रा है, यह महामुद्रा विधि है जो कि मुझे अध्ययन के दौरान प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इस मुद्रा में
आसन की मुद्रा में मानसिक संयम, शारीरिक संयम और इंद्रियगत संयम तीनों का समावेश है। नेक्स्ट आते हैं हम षट कर्म। षट कर्म क्या है? 6 प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध करने का काम करती हैं। हमने सुबह उठे, तैयार हुए, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाया, साफ सुथरे हुए, शीशे में खुद को देखा, अच्छे कपड़े पहने, ठीक है हम तैयार हैं। लेकिन अंदर से कितने शुद्ध हैं, कितने परिष्कृत हैं, हमारा मन कितना स्वच्छ है, हम कितने निर्मल भाव में हैं, यह देखने का आज के इस मशीनी युग में हमें समय नहीं मिलता। इस मशीनी युग में भी हम अपनी चेतना से को जागृत कर सकें, आत्म साक्षात्कार कर सकते, इसलिए इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से हमें अपने पुरातन संस्कृति, प्राचीन परंपराओं से जुड़ना होगा और उसको समझना होगा। उस क्रम में हमने अभी आपके सामने रखा कि योगासन की महामुद्रा है। यह महामुद्रा इसलिए है क्योंकि इसमें शरीर की लय और गति आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ मन की एकाग्रता भी है इस अवस्था में बने रहने के लिए। जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो एक पैर जिसकी जो पैर की जो एड़ी है वह हमारे शरीर के जननांग को जहां पर दबाव डालती है कि वहां जाकर के जो हमारी काम भावनाएं हैं, जो उच्च श्रृंखल हैं, उसका भी नियंत्रण किया जाए। शरीर, मन और कामेंद्रियों का नियंत्रण तीनों एक साथ इस मुद्रा में दिखाया गया है। इसलिए यह योग मुद्रा की अथ महामुद्रा विधि के अंतर्गत अध्ययन की गई है, विवेचित की गई। यह है षटकर्म: नेति, धोती, न्योली, कपालभाति, अस्ति। ठीक है, इस तरीके से यह षट कर्म है जिनके माध्यम से हमारा मन शुद्ध होता है। हठ योग प्रदीपिका के 4 अध्याय जिनका नाथ परंपरा से संबंध है, आप सभी म्यूट करते हैं। 4 अध्याय जिनका नाथ परंपरा से डायरेक्ट संबंध है, वह 4 अध्याय मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने का, विवेचित करने का प्रयास करती हूँ। अध्याय 1, आसन। आसन विभिन्न प्रकार के शारीरिक मुद्राओं से शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राएं हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं। नियंत्रित, स्वस्थ, संतुलित शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है। यदि हमारा कोई अंग कहीं से भी क्षतिग्रस्त है तो हमारा मन उस अंग के पीड़ा में, उस अंग के टूटे बिखरे सौंदर्य को सहेजने में, उस अंग को संभालने में सबसे ज्यादा शक्ति लगाता है। तो आसन क्या करता है कि हमारी उस शक्ति को एकाग्र करता है, मानसिक शक्ति को। इसलिए वह सबसे पहले क्या करता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सुदृढ़ता को विभिन्न विधियों से तैयार करता है। नाथ योगियों द्वारा जो प्रयोग किए गए 15 प्रमुख आसन वह इस प्रकार हैं: स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्ताना कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, सिंहासन, शवासन। यह 15 आसन बताए गए
यदि इसमें से हमने सारे नहीं तो 1-2 आसन को भी सिद्ध कर लिया, पद्मासन को ही हमने सिद्ध कर लिया या सिद्धासन को ही हमने सिद्ध कर लिया, तो हमारे शरीर के 75% जो विकार हैं शरीर के, वह उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अपने उम्र के गहरे प्रभाव को रोक सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ शरीर में देख सकते हैं। ये आसन हठ योग के आधार हैं जो शरीर और मन को योग की उच्च अवस्था और प्राणायाम और ध्यान के लिए तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे फिर एक बार पूछना चाहूंगी कि आप मुझे देख और मेरी पीपीटी को सुन पा रहे जी हैं? मैम, मुझे जी आवाज आपकी क्लीन आ रही है मैम, और पीपीटी भी विजुअलाइज हो रहा है। धन्यवाद। नाथ योग सादगी और स्थिरता पर बल देता है। जितना सिंपलाइजेशन होगा हमारी लाइफ में, उतना ही हम दृढ़ होंगे। क्यों? इसका एक हमें एक इसके उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो जब बच्चों के बीच में देखती हूँ तो लगता है कि सिंपलिसिटी क्यों होनी चाहिए। हम क्यों नहीं जीवन में इतनी सारी चीजें, इतने आज के डेट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं हमें बाह्य सौंदर्य तक ले जाने के लिए, तो क्यों नहीं हम उस चमक धमक में रहें। उससे जितना ही ज्यादा हम चमक धमक की दिशा में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी मानसिक स्थिरता ब्रेक होती है, क्योंकि फिर हमारा मन मस्तिष्क वहां पर जाकर रुका रहता है कि जो हमने आरोपित किया है, जो अधिरोपित किया है अपने ऊपर, जो एक लेयर लगाया है, कहीं वह हिल तो नहीं रहा, कहीं वह बिगड़ तो नहीं रहा, कहीं हमारी फोटो खराब तो नहीं आ रही, कहीं हमारी मुख मुद्रा गड़बड़ तो नहीं हो रही, शारीरिक मुद्रा तो गड़बड़ नहीं हो रही। तो जब यहाँ पर हमारा मन और मस्तिष्क बार बार जाकर के स्ट्रोक करता रहेगा, तो क्या होगा कि हमारी स्थिरता तो बनेगी ही नहीं, हम उसमें परेशान रहेंगे। तो इसलिए नाथ योग क्या कहता है कि सादगी और स्थिरता पर बल देता है, जिसे हमारे जो हठ योग प्रदीपिका के मुख्य लेखक रहे हैं आचार्य स्व आत्माराम जी, उन्होंने कहा कि आसन स्थिर सुखम। आसन क्या देता है? एक स्थिर, एक अनब्रेकेबल सुख को हमारे तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, हम चित्रों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि हमारा विषय दर्शन शास्त्र के साथ साथ विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट के माध्यम से मैं आज जानी जाती हूँ। तो इसमें देखिए, क्योंकि बिना विजुअल के हम किसी चीज को प्रमाणिक नहीं बना सकते, बिना विजुअल के हम अपनी बात को भौतिक रूप में नहीं रख सकते। तो हठ योग आसन के जो तमाम मुद्राएं हैं वो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा वहां तक ले जाने का प्रयास करती हूँ कि अगर शरीर को हमने साध लिया, योग को हमने अपने हठ की मनोदशा तक पहुंचाया कि नहीं यह करना है तो यह करना है, तो हमारा शरीर हर एक मोमेंट को स्वीकार कर लेगा और धीरे धीरे हमारा शरीर हमारे वश में होगा। शरीर वश में होगा तो हमारे मन वश में होंगे, मन वश में होगा तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करेंगी, और हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करेंगी तो निश्चित रूप से हम धर्म अर्थ काम से मोक्ष की दिशा में प्रवृत्ति होंगे। नेक्स्ट, इसका जो अध्याय रहा, इसका हठ प्रदीपिका का जो दूसरा अध्याय है वह है प्राणायाम और सटकर्म, शुद्धिकरण की क्रियाएं। प्राणायाम क्या है? नाड़ी शोधन, श्वास की आती जाती प्रक्रिया, इनहेल और करना। कैसे सांस लेने का भी एक तरीका होता है। हम जैसे जनरली ले रहे हैं सांस, तो हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते, उसकी वैल्यू अपनी लाइफ में नहीं ऐड कर पाते कि सांस लेने का भी तरीका है। जैसे खाने पीने, उठने बैठने सोने का तरीका है, उसी तरीके से सांस लेने की तरीका के पद्धतियों का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में मनीषियों ने, हमारे मूर्धन्य विद्वानों ने, गुरुओं ने हमें बताया है, जिसको कि हमें पुनर् देखने की, समझने की, जानने की आवश्यकता है अपने शरीर को, अपने मन को उच्चता की अवस्था में ले जाने के लिए। प्राणायाम और सटकर्म,
सटकर्म जो बताता है कि कैसे अंदर से हमारा शरीर कैसे शुद्ध हो। प्राणायाम हमें बताता है कि किस तरीके से जो हम श्वास, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको किस तरीके से लें कि हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारा शरीर अंदर से कुछ एक दिशा में एकाग्र हो और सही दिशा में कार्य करने के लिए उद्यत हो। नाथ योग में नाड़ी शुद्धि, सूर्य चंद्र ऊर्जा संतुलन और कुंडलिनी पर विशेष ध्यान दिया गया है। नाड़ी शुद्धि मैंने बताया कि जो हमारी नस नाड़ियां हैं, जो साइंस सब्जेक्ट का कहना चाहिए कि तरीके से विषय है, उसकी शुद्धि कैसे हो उसके बारे में बताता है। सूर्य चंद्र हमारे शरीर में विद्यमान, हमारे शरीर में दो तरीके की ऊर्जाएं विद्यमान है, एक उष्ण ऊर्जा और दूसरी जो है एक सहज ऊर्जा जो कि चंद्र ऊर्जा कहलाती है। तो सूर्य हमारे, जैसे सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन में है कि जब सूर्य निकलता है तो जिंदगी में ऊर्जा आ जाती है, हम काम करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा दिन सिमटता चला जाता है और फिर चंद्रोदय होता है, चंद्र का दर्शन होता है, धीरे धीरे शीतलता आ जाती है। तो एक ऊष्मा और एक शीतलता, यह दोनों का जो तत्व है वह नाड़ी शुद्धि के माध्यम से किस तरीके से बैलेंस हो हमारे इस पंच तत्व के शरीर में, उसके बारे में बताता है। और जब यह बैलेंस होता है तब ऊर्जा का जो संतुलन है, जो हमारी एनर्जी है, वह कैसे बैलेंस हो और वह कैसे कार्य करे, यहाँ तक हम आते हैं। फिर यहाँ से जाकर के कुंडलिनी की बात होती है। तो कुंडलिनी की जो बात है यह सामान्यतः समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि उन पॉइंट्स को शरीर के कैसे जागृत करे जहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वह ऊर्जा शीतल व ऊर्जा उष्मा दोनों दशाओं में कैसे जाती है। प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि की जो बात रही, सूर्य भेदन, सूर्य चंद्र का जो एक बैलेंस हमारे शरीर और मन में है उसका, उज्जाई एक ऊर्जा कैसे हम अपने शरीर में लाएं, शीतली श्वास की को किस तरीके से लें कि हमारा मन मस्तिष्क कितना भी क्रोध में है, कितने भी ईर्ष्या द्वेष में है, वह क्या हो जाए, एक शीतलता की तरफ चला जाए, शांत हो जाए और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के, बिना किसी और उससे हमारे शरीर के श्वास के माध्यम से एक रिलैक्स हो जाए हमारा। वह बताता है भस्त्रिका कैसे फिर पुनः ऊर्जा हमारे इसमें जागृत हो पाए। नाथ सिद्धांत के अनुसार जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं, नस और नाड़ियां जो कि हमारे शरीर का आधार हैं, रक्त प्रवाह कराती हैं, जो हमारे शरीर को जीवंत रखती हैं, जीवन देती हैं, वह कैसे शुद्ध हो, तब प्राण और कुंडलिनी को जागृत करने की बात आती है। तीसरा अध्याय है मुद्रा और बंध। मुद्रा और बंध, यह अध्ययन में मुझे खुद भी समझने की जिज्ञासा बहुत रही कि क्या होती है मुद्रा। मुद्रा शास्त्र में कि किस मुंह रोकना, बॉन्ड बनाना। मुद्रा कोई किसी एक एक्शन को बॉडी के किसी भी पार्ट से बनाना, और बंद अर्थात उसको रोक करके रखना, बांधे रखना, यह है। जहां तक मैं आपको अगर समझा पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं, जो मैं कुछ समझी और आपको फिर मैं समझा रही हूँ। क्योंकि हिंदी साहित्य कहने के लिए है कि बहुत सहज है, लेकिन जब आप इसमें अंदर जाते हैं तो इसके जो शब्द हैं वह एक एक शब्द, एक एक बिंदु अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों अर्थ को समाहित रखते हैं। तो मुद्रा और बंध इसका तीसरा अध्याय है। इसका उद्देश्य क्या है, यौवन क्षमता को, जो हमारी सामान्य जहां से उत्पन्न होती है, वह उस यौवन क्षमता को क्या करना, सुप्त करना। अब एक प्रश्न आएगा कि क्यों सुप्त करना। सुप्त करना इसलिए क्योंकि यदि वह उग्र अवस्था में होगा तो हमारे शरीर का क्षय करेगा, और उससे क्या होगा कि हमारी एकाग्रता बाधित होगी, हमारी एकाग्रता बाधित होगी
तो हमारा शरीर विकार युक्त होगा, हमारा शरीर विकार युक्त होगा, हमारा मन विकार युक्त होगा, और फिर पुनः हम आत्म तत्व को न जागृत कर पाएंगे और आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो यौवन क्षमता को सुप्त करना आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण हेतु। मुद्राएं कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मुद्रा, हस्त योग की विभिन्न मुद्राओं को कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा, वह पृथ्वी मुद्रा कैसे बनती है? आपको करा देंगे। अनामिका उंगली, अनामिका उंगली कौन सी होती है? हमारी थर्ड फिंगर। हमारी अपने थर्ड फिंगर को थंब के माध्यम से अंगूठे से छूते हुए उस पर बहुत देर तक टिकाए रखना पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। जल मुद्रा, कनिष्ठा, कनिष्ठा किसको कहते हैं? हमारी लास्ट फिंगर, तो सबसे छोटी फिंगर हमारे हाथ में है, देख के बोलना है। उसको अंगूठे से बहुत देर तक अंगूठे से पकड़े हुए रहना, दोनों के पॉइंट को मिला करके, वह जल मुद्रा कहलाती है। अग्नि मुद्रा, अनामिका मोड़कर अंगूठे से छूना, अनामिका अर्थात थर्ड फिंगर को राउंड करके हुए और उसको अंगूठे से स्पर्श कराना। वायु मुद्रा, तर्जनी को अंगूठे के नीचे रखकर दबाव करना। आकाश मुद्रा, मध्यमा जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको अंगूठे से छूना। ये कुछ मुद्राएं सहज मुद्राएं हैं जो कि मन और शरीर को एकाग्र करती हैं और इनका अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। यहाँ पर मैंने कुछ मुद्राओं को आपके सामने विजुअल के माध्यम से रखने का एक प्रयास किया है कि ये मुद्राएं हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा, ठीक है, इस तरीके से सूर्य मुद्रा, ये सारी मुद्राएं जो शरीर के उंगलियों के, हमारी जो उंगलियां हैं यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए हमारे यहाँ चरण स्पर्श करने की परंपरा है कि चरण स्पर्श किया जाए। तो चरण स्पर्श अर्थात हम उंगलियों के माध्यम से जो हमारे सामने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके चरण को जब हम छूते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे उंगलियों के पोरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। उसको सर पे लगाते हैं तो वह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो उंगलियों का जो प्रथम बिंदु होता है वह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा माध्यम माना गया है हमारे सनातन धर्म में भी, और साइंटिफिक रूप से भी इसको कोई नकार नहीं सकता है कि ये गलत है। तो हमारी जो ऐसी परंपरा, सनातन परंपरा और उससे संबंधित जो ग्रंथ रहे हैं वह हमारे आज के साइंटिस्ट को भी समझने, सोचने के लिए एक तरीके से कहिए कि आगे लाते हैं, विवश भी करते हैं, तत्पर बनाते हैं। तो यह हमारी कुछ मुद्रा थी और इन मुद्राओं को रोके रखना बंद कहलाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं बंद। बंद कितने प्रकार के होते हैं? बंद 4 प्रकार के होते हैं। बंद अर्थात बांधना। किसको बांधना? शरीर में विद्यमान ऊर्जा को रोकना। हठ योग प्रदीपिका में 4 प्रकार के बंद बताए गए हैं। जालंधर बंद, जालंधर बंद कहाँ लगाया जाता है? कंठ और गले के पास। अभी मेरे पास इसका विजुअल होगा, मैं आपको दिखा करके, शायद यहाँ देखिए आप, यह है जालंधर बंद। जालंधर बंद कहाँ लगाया जाता है? यहाँ जो हमारी नेक है, नेक का जो, नेक और कंधे के बीच में हमारे शरीर का जो मुख्य बिंदु है, यहाँ पर श्वास को रोकने की प्रक्रिया जालंधर बंद कहलाती है। और उद्देन बंद, मूल बंद, मूलतः ये 3 बंद हैं। जालंधर बंद कंठ गले के पास, नाभि के पास सांस को रोकना, उड्डेड्यान बंद कहलाता है। उड्डेड्यान बंद। मूल बंद मल द्वार को अंदर की तरफ खींचना। महाबंध, उक्त तीनों बंद जब एकत्र होते हैं तब महाबंध की अवस्था बनती है। उक्त तीनों बंद जब एक साथ लग जाते हैं, हमने कंठ के पास भी अपनी ऊर्जा को रोक रखा है, नाभि के पास भी सांस को रोक रखा है, और अपने शरीर के लास्ट बिंदु के पास भी अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच रखा है। जब यह तीनों क्रियाएं हमारी एकाग्र होकर के एक्टिव हो पाती हैं, तब महाबंध की अवस्था आती है। और महाबंध की अवस्था शरीर को विकार मुक्त करती है, मन को एकाग्र करती है। यह कुछ उसके बिंदु हैं।
इसका अध्याय चौथा रहा है नादानुसंधान। नादानुसंधान ध्यान की अवस्था। नादानुसंधान इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कौन संपूर्ण ब्रह्मांड किसी न किसी तरीके से नाद कल है ना उनका? अर्थात कल है, हाँ। ध्वनि से युक्त है। ध्वनि से जैसे ही हम हटते हैं वैसे ही हमारा शरीर मैडम से नश्वर मुलाकात हो जाता है, हमारे है। प्राण निकलने का तात्पर्य है कि हम ध्वनि मुक्त हैं। तो ये ध्वनि से युक्त जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड में जो हमारा जो ये है, पंचतत्व से बना और हुआ LLB शरीर है, LLB इस शरीर को यूनिवर्सिटी से है। हाँ, किस LLB तरीके से और MA ध्वनि रहित किया जाए और उस PhD बिंदु पर एकत्रित किया जाए काशी विद्यापीठ जहाँ से। की नाद केवल हम सुनना चाहते हैं, जिस ध्वनि को केवल हम सुनना चाहते हैं, वह ध्यान की अवस्था कहलाती है नादानुसंधान। इस अवस्था को समझाने का प्रयास, विवेचित करने का एक पूर्ण सफल प्रयास हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। नाथ पंथ के भी अनुसार अंतर मन में नाद का अनुसंधान ही समाधि का द्वार है। ओम का जो उच्चारण हम करते हैं, वह ओम का उच्चारण बाह्य से होते हुए, बाह्य से मौन होकर हमारे अंतर मन में होने लगे, उस अवस्था को कहते हैं अंतर मन में नाद अनुसंधान ही समाधि का द्वार है। इसलिए उसको हम कहते हैं नाद अनुसंधान, नादा अनुसंधान ध्यान की अवस्था। किसी भी नाम का हम जप करते हैं, चाहे वह हम किसी भी पंथ के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के हम, हमें क्या करना है? कहीं जा करके अपने शरीर की ऊर्जा को एकाग्र करने के लिए, अपने शरीर की ऊर्जा से स्वयं को ही लाभान्वित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। वह ध्यान चाहे यीशु मसीह के किस्म जो सूल का जो चित्र है क्रॉस का वहां पर हो, चाहे चंद्र और उसमें हो, चाहे हमारे ओम में हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न जो भी बिंदु हैं, चाहे नाम है, शिव है, राधा है, कृष्ण है, राम है, कहीं पर भी वह नाद, वह ध्वनि बाहर से हमारे अंतर कैसे चलता रहे, हम चलते फिरते कार्य करते हुए भी उस ध्वनि के साथ रहें, उस ध्यान के साथ रहें, वह कहलाता है अंतर मन में नाद का अनुसंधान। और जब अंतर मन में नाद का अनुसंधान होता है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, सांब सदा शिव, ऐसी ध्वनि जब होती है, तो हम चलते फिरते ध्यान, समाधि और मुक्त की दशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। आचार्य स्वात्मराम ने भी इसी को राजयोग की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बताया है। आसन, प्राणायाम, सटकर्म, मुद्राएं, यह सभी हमें कहाँ ले जाने का काम करती हैं? नाद अनुसंधान की दिशा में ले जाने का कार्य करती हैं, ध्यान की अवस्था में ले जाने का कार्य करती हैं। मेरा समय हो गया होगा तो जरूर आप बता दीजिएगा, बीच में बोल दीजिएगा कि समय हो गया हो तो जरूर बताइएगा। सर, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी 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 मैम, 5 मिनट और है मैम। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट हम आते हैं नाथ पंथ का सिद्धांत हठ योग प्रदीपिका के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा मूल विषय रहा हठ योग प्रदीपिका, जिसमें हमने नाथ पंथ को से जोड़ करके और उसमें उसको समझने का प्रयास किया है। शरीर मन को साधने का साधन है। कहीं भी आप जाएंगे तो शरीर से मुक्त आपको मन नहीं मिलेगा और मन से मुक्त शरीर नहीं मिलेगा। दोनों का बड़ा अटूट संबंध है। तो इसलिए पहले आसन, प्राणायाम, सटकर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि की बात हुई, फिर उसके बाद मन को साधने की बात हुई। मन क्या है? हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन कहीं और विचलित कर रहा है, पता नहीं उनका फोन आया नहीं आया, उसने मेरे मैसेज को देखा नहीं देखा, उसने मेरी बात का जवाब दिया नहीं दिया,
शरीर तो स्थिर है, लेकिन मन विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न बिंदुओं पे भटक रहा है। उस भटकते हुए मन को शरीर की स्थिरता के साथ बनाए रखना, यह नाथ पंथ का सिद्धांत हठ प्रदीपिका के दृष्टिकोण से शरीर को मन के साथ साधना बताता है। नाथ पंथ का सिद्धांत हठ योग प्रदीपिका के दृष्टिकोण से शरीर मन को साधने का एक साधन है। साधना और साधन दो शब्द यहाँ पर आते हैं। साधना मीन्स जो हम चाहते हैं वह करना, और साधन क्या है? मीडिएटर है, माध्यम है। तो शरीर क्या है? जो हमारा बॉडी है वह मीडिएटर है, किसका? माइंड को कंसंट्रेट करने का। विभिन्न प्रकार के फिजिकल एक्शन के माध्यम से, जो कि आसन कहला रहा है, उसके माध्यम से हमको किसको साधना है, किसको कंसंट्रेट करना है, किसको कंट्रोल करना है? मन को। वह मन किसका है? हमारा खुद का है, जो कि विभिन्न दिशाओं में भटक रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया, उसके जो कुछ पॉइंट है मैं आपके सामने यहाँ पढ़ती हूँ। समय हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए नाथ योग शरीर को बाधा नहीं मानता, बल्कि उसे साधना का माध्यम मानता है। शारीरिक शुद्धि को प्राथमिकता देता है, इसलिए षटकर्म, आसन, प्राणायाम आदि प्रथम चरण माने गए हैं। उसके बाद है ऊर्जा, जो हमारी प्राण है, जो हम सांस ले रहे हैं तो चल रहे हैं, सांस टूटी तो अभी ब्रेक हो जाएगा सब कुछ का नियंत्रण। कुंडलिनी जागरण, शरीर में जो हमारे ऊर्जा के पॉइंट्स हैं उनको जागृत करना। नाड़ी शुद्धि नाथ पंथ का केंद्र है, जो हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया, और गुरु परंपरा का महत्व दोनों में है। नाथ योग दीक्षा योग माना जाता है। दीक्षा किसको कहते हैं? दीक्षित करना, शिक्षित करना, एजुकेशन देना, ठीक है, तो उसको कहते हैं दीक्षा योग। मतलब शिक्षा से जोड़ना, एक सामने वाले ने जो कहा उससे सुनने वाले का योग बनना और उस तरीके से कार्य करना। जो ग्रंथ की शुरुआत में ही मैंने स्पष्ट किया है, राजयोग समाधि की प्राप्ति, हठ योग अंततः मन को समाधि की अवस्था में ले जाने के लिए तैयार करता है। नाथ योगियों द्वारा हठ योग के मूल सिद्धांत। मिताहार, हठ योग संभव कैसे हो? हमने हठ तो कर लिया, एक योग भी सेलेक्ट कर लिया, एक रिश्ता भी ले ली और योग को एक चुन भी लिया। हम पद्मासन की अवस्था में ही बैठेंगे, हम वज्रासन की अवस्था में ही बैठेंगे, हम ऐसे नाड़ी शुद्धि करेंगे, लेकिन वह संभव कैसे होगा? तो वह पिज्जा और बर्गर खा के तो संभव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले क्या जो कंट्रोल करना है वह है मिताहार। मिताहार मतलब सात्विक शुद्ध भोजन। दूसरा पॉइंट है उसका अहिंसा। अहिंसा शारीरिक रूप से भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाना और मानसिक रूप से भी किसी के प्रति विकार नहीं रखना, कोई संवाद मन से नहीं करना किसी के अहित के लिए, वह कहलाता है अहिंसा। सत्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात जितने इतने अध्ययन के बाद आप समझ ही रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य अर्थात शरीर को शुद्ध करना, यौवन विकारों से मुक्त रखना। नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास किस चीज का? स्वाध्याय और तप आदि का। प्राण शक्ति पर नियंत्रण, जो हमारी प्राण शक्ति क्या है, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो वायु हमारे अंदर जा रहा है, उसको कितना लेना है, कैसे लेना है, किस दिशा में लेना है, किस दशा में लेना है, उस पर एक नियंत्रण होना। कुंडलिनी को जागृत करने की विधियां, नाड़ी शुद्धि और चक्र जागरण, यह है हठ योग के मूल सिद्धांत। अब इस सेशन के इस जो मेन जो हमारा टॉपिक था उसके कंक्लूजन पर जब हम आते हैं तो हठ योग प्रदीपिका नाथ पंथ की योग परंपरा का
एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल जो है एवं व्यवस्थित सिस्टमेटिक एक संकलन है। यह ग्रंथ नाथ योग की सभी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है और सभी विशेषताओं को अपने भी जो है सभी अध्यायों के माध्यम से विवेचित करता है। वह विशेषताएं हैं नाड़ी शुद्धि, कुंडलिनी जागरण, पूर्व नियंत्रण, गुरु परंपरा का निर्वाह, आसन प्राणायाम, नादा परंपरा का सशक्त जागरण करने का हमें एक साधन देती है, एक तरीका देती है। यह है हमारा हठ योग प्रदीपिका नाथ परंपरा दोनों का इंटर रिलेशन। तो यहाँ मैंने अपनी बात रखी, आपको कितना समझ में आया और मैं कितना आपको अपनी बात समझाने में सक्षम हो पाई, नहीं हो पाई, आप चाहें तो कुछ आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। अब मैं प्रतिभागियों से, विद्वतजनों से आग्रह करता हूं कि कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, संशय हो तो पूछ सकते हैं। मैडम प्रस्तुत हैं। ओम मैम नमस्ते। नमस्ते। ये उसको थोड़ा सा जिन्हों है योग, योग कैसे, योग की क्रिया तक, योग क्या है? एक का दूसरे से जुड़ना। मानव किससे योग करना चाहता है? आत्म का परमात्मा से। वह जहां से आता है वहीं फिर जुड़ना चाहता है। उस क्रम में उसको किस किस तरीके से क्रियाएं करनी है, कैसे कैसे अपने शरीर के विभिन्न अंगों की शुद्धता, अपने शरीर का स्वास्थ्य बनाना है और कैसे उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को और स्वस्थ मन को स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एकाग्र करके आत्म से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, यही हठ योग में बताता है। उसके लिए वह माध्यम देता है आसन, प्राणायाम, ध्यान, शरीर और मन की शुद्धि। जी मैम हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा थी ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी। जी ब्रह्मचर्य के बारे में मतलब वो थोड़ी सी उसका डिटेल चाहते थे। ब्रह्मचर्य सबसे पहले यह है कि हमारा शरीर बहुत सारे डिमांड से युक्त है। जब हम बालक होते हैं तो दूसरे तरीके की हमारी डिमांड होती है, हठ होता है। जब हम युवा अवस्था में या किशोरावस्था में आते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाओं भरा हठ होता है। उसके बाद जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो बहुत सारी ऐसे जो हमारे शरीर की डिमांड होती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होने के बाद भी हमारा मन मस्तिष्क उसको चाहता है और वो हमारा शरीर डिमांड करता है, जो कि हमारे यौवन उससे संबंधित है। तो उसको कैसे हम नियंत्रित करें? उसको नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम अपने मन को किसी सकारात्मक कार्य से, सकारात्मक क्रिया से जोड़ें। और जब से ही हमारा मन, आप देखेंगे कि कभी कभार मन में क्रोध की अवस्था है, बहुत ग्लानि और दुख की अवस्था है, शरीर में बहुत दर्द पीड़ा है, और उसमें भी अगर हमने कोई अपना मन माफिक कार्य कर लिया जो हमको अच्छा लगता है, उस काम से अगर हम जुड़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, किसी को बहुत कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, तो वो उसमें जाता धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका काम और सिर्फ आप रह जाते हो। वह न पीड़ा रह जाती है, न वो क्रोध का भाव रह जाता है, न वो दुख का भाव रह जाता है, तो सिर्फ काम और आप हो जाते हैं। तो ऐसी ही क्रिया, ऐसी ही अवस्था में ले जाने के लिए हठ योग प्रदीपिका में आसनों की बात की गई है।
कि जिसको कि अपने मन के जो विकार युक्त भाव है, जो विकार युक्त मन और शरीर की इच्छाएं हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको रोक करके और सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जावान क्रियाओं की तरफ उद्धत होना ब्रह्मचर्य का पार्ट है। इसी के लिए आसन बताया गया, जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ पर आसन के जो ये महामुद्रा थी कि इसमें तीनों को नियंत्रित किया गया है, मन को भी, शरीर को भी, और यहाँ पर इसके माध्यम से उसकी ऊर्जा को भी रोका गया है। तो ये ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाने का बहुत बड़ा मार्ग। धन्यवाद मैम। जी, विभा जी का भी प्रश्न है, अभी विभा जी ने टाइप किया है, पूछें विभा जी, पूछिए। विभा जी, आप हेलो। सुन पा रही हैं? यस सर, नमस्ते हाँ, नमस्ते। पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर। अभी मैम ने बताया कि जो हठ पे दीपिका में बंधन की अवस्थाएं होती है, तो जेएनयू में भी बंधन की अवस्थाएं होती है, लेकिन वहाँ पे बंधन दोनों को अलग करने के लिए होता है। यहाँ पे बंधन मैम ने बताया कि क्या कहते हैं, जो हमारे अंदर की एनर्जी है उसको रोकने के लिए होता है। तो ये एक दूसरे से कैसे अलग है और क्यों? एनर्जी को बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करें बच्चे। जैसे भी आपने बताया ना कि यहाँ पे बंधन क्या होती है कि अंदर की जो एनर्जी है उसको रोकने के लिए जी हठ पे दीपिका में, तो ये जेएनयू में क्या करता है कि वहाँ पर अगर मन में बुरे विचार आए ना, तो वैसे ही आप बंधन में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बुरे विचार का आना ही बंधन है। तो अगर हठ पे दीपिका जो है जी वो अपने अंदर की एनर्जी को रोकने के लिए है, तो अगर मन में तो बुरे विचार भी आते हैं, तो क्या जी उसको भी रोक हाँ, लेंगे? तो फिर कैसे? उसको भी रोकेंगे, तभी तो नाड़ी शोधन की बात हो रही है, प्राणायाम की बात हो रही है। जब आपको बहुत क्रोध आ रहा है, जब आपको बहुत ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि, एक मतलब आपको देखिए कि जब आपको क्रोध आता है, एक जनरल उसमें बात करिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्ञानी या मुझे इन सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं है। हमको जब अचानक से बहुत क्रोध आ जाता है और हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या का भाव हो रहा है, तो हमारे कान गर्म हो जाते हैं। अभी आपने महसूस किया है? यस हमारा मैम। कान, हाँ, हमारा कान गर्म हो जाता है, हमारा मन मस्तिष्क जो है एक्स्ट्रा मतलब पावर में आकर के और गर्म हो जाता है। ठीक है, उसको अगर हम व्यक्त करने से रोकना है, जो आपने कहा कि क्रोध को रोकना है, तो आप क्या करिए कि बाएं तरफ से सांस लेना शुरू कर दीजिए। जो बाएं तरफ का जो हमारा श्वास की जो प्रक्रिया होती है वह चंद्र से संबंधित है, और जो हमारे दाएं तरफ की है वह सूर्य से संबंधित है। जब हम बाईं तरफ से सांस लेकर के दाईं तरफ से छोड़ते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क ईर्ष्या द्वेष के भाव में होने के बाद भी शांत होने लगता है, और हमारे कान की गर्मी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। यस तो मैम। ये है प्राणायाम, तो कभी करके देखना। यस मैम। यस मैम। और कुछ? बहुत प्रैक्टिकल वे में भी इसको हम करके देख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम इसमें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर में जाए तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम, इतना सुंदर विस्तृत व्याख्यान देने के लिए। अब आपने हठ योग प्रदीपिका का पूरा जो ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित, उसका समग्र रूप से जो है एक संक्षिप्त आपने विवरण प्रस्तुत किया। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए शोधपीठ के शोध अध्येता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज इस 7 दिवसीय शीतकालीन कार्यशाला में हम सभी के मध्य देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई मैम का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम ने अपने मतलब सोनल मैम ने शुरू में ही कहा कि सुबह का समय क्लास का होता है, और मैम ने ऐसे समय में इतने अच्छे और व्यवस्थित पीपीटी तैयार करके और हम लोगों को समझाया, हम लोगों को बताया, और हठ योग प्रदीपिका के साथ साथ योग मुद्रा इन सारे विषयों पे भी मैम ने हम लोगों का ध्यान केंद्रित किया। तो इस बहुमूल्य समय के लिए और महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ से जुड़ने के लिए मैम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे भी आप हम सभी लोगों से जुड़े रहिएगा और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी को देते रहिएगा, और निरंतर जब भी आपका गोरखपुर आना हो तो गोरक्षनाथ शोधपीठ में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैम का सहयोग सदैव लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ये हमारा जो गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ है वो गोरक्षपीठ के पूज्य पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से ये संचालित हो रहा है, और जिनके कुशल नेतृत्व में हम ये सब शोधपीठ में कार्य कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, और जिनके मार्गदर्शन में हम ये सब सहजता और कुशलता से कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर। और इस संगोष्ठी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, मैम को आमंत्रित करने के लिए हमारी शोधपीठ की सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम, हमारे सहायक ग्रंथालय डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, और इसका सत्र का संचालन कर रहे हैं महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर सुनील कुमार जी, श्री चिन्मय अमल जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंत में ये जो सभी प्रतिभागी और कार्यशाला में जितने अध्येता शिक्षक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो निरंतर जुड़ के इस कार्यशाला को वर्ष में 2 बार हम सभी के साथ इसको बहुत सहजता से संपन्न कराते हैं, आप लोग का विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। इसी के साथ साथ आज का ये जो कार्यशाला है और आज के इस सत्र का हम समापन करते हैं, और अंत में मैम आपका बहुत बहुत आभार। आप 1 घंटे क्या 1.25 घंटे तक पूरे हम लोगों के साथ जुड़ी रहीं और अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। सादर प्रणाम मैम। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे जोड़ा और यह अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे गोरखपुर धाम को धन्यवाद कि मुझे यहाँ से जोड़ा देवभूमि से। अब इसी के साथ जो है आज का जो सत्र जो है समाप्त किया जाता है, और कल पुनः हम लोग सुबह 11 बजे अगले सत्र के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।